यह कहानी एक डायन की है। काली डायन इस कहानी का नाम है। दोस्तों, मैंने यह कहानी बनाकर नहीं लिखी। यह कहानी एक सचमुच की घटना है जो कि मैंने अपनी दादी से सुनी है और बहुत पुरानी है। कुछ लोगों का मानना है कि भूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। आप लोग जानते हैं, भगवान का अस्तित्व होता है। तो भूतों का क्यों नहीं सभी ने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में पढ़ा या किसी से सुना होगा कि भगवान जब इस धरती पर थे तब भी भूत पिशाच हुआ करते थे। भगवान निराकार है। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकर नहीं होता। जो लोग जिस रूप में भगवान को पूजते हैं, भगवान उसी रूप में उसे दिखाई देते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। और समय व्यर्थ न करते हुए मैं आपको अपनी कहानी की ओर ले चलता हूँ। बहुत पुरानी बात है, तब पानी के ज्यादा साधन नहीं हुआ करते। लोग कुएं, बावड़ी, तालाब आदि से पानी पिया करते थे। तो यह कहानी भी एक तालाब की है जो कि उस काली डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। यह डायन कैसे बनी, कैसे इस तालाब का पानी विष बन गया, मैं यह कहानी आपको बताता हूँ। एक गांव में एक औरत के कोई बच्चा नहीं था। वह औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसके शादी को काफी समय हो गया था। सब लोग उसे बाज कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना कहते थे कि इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीरा बाबा भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचता है, तो वह बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लग जाता है और कहता है, आपको बच्चा नहीं है ना। वह बोली, आपको कैसे पता चला। वह बोला, हम हस्तरेखा में निपुण है और हाथ देखकर यह बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा। वह बोली, अच्छा तो यह बताओ कि मेरे बच्चा कब होगा। तो उसने कहा, आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता बताता हूँ। वह सुनो, अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप के एकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोना। फिर कहना, ए प्यासी आत्माओं, यह बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर की 2 बूंद मिलाकर खुद पी लेना और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बंधे रखना, तो तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वह वहां से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर खुद पी लिया और उस सिर के कुछ बाल को काटकर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिए के भाई के बेटे को किसी ने मार के वहां फेंक रखा है। जब यह बात मुखिए और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की मां का रो रो बुरा हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। वैसा ही किया। लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे, किसने किया, यह सब कैसे हुआ। सब लोगों के लिए यह घटना चिंता का विषय बन गई थी। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी। वह बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है। वह पहले ऐसी नजरों से देखी जैसे कि उसे मार ही डालेगी, फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं। और हंसने लगी और कहने लगी, तुम पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारे भी एक पुत्र आने वाला है और यह जानकर और खुशी होगी कि वह इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। हाँ हाँ हाँ, वह फिर ऐसे
हंसी यह देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वह अंदर तलवार ढूंढ रहा था पर तलवार नहीं मिली। जब वह पत्नी के बेड के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ हैं और तलवार भी वही पड़ी है और उस पर खून लगा है। वह यह सब देखते ही समझ गया कि यह सब इसने पुत्र प्राप्ति के लिए बलि दी है। उसने उसे मारने का विचार बनाया कि अभी मैं इसको मार दूंगा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे, और वह वहां से चला गया। उस दिन से गांव में ऐसी ऐसी घटना होने लगी। किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला और उसके शरीर के अंग इधर उधर फैले पड़े जैसे कि किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी का कुत्ता, किसी का बछड़ा, तो किसी की बकरी मर गई और उसी तरीके से वह मर रही थी जिस तरीके भैंस को किसी ने मारा था। ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खुलने की आवाज आई। वह जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल फिकरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई खींच कर ले जा रहा हो। भादों अगस्त की काली रात थी। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, कहीं शियार तो कहीं कुत्ते भौंकते। ऐसा लग रहा था उसे कि जैसे यह रात जाने क्या क़यामत ढाएगी। अचानक उसे एक गाय के बछड़े के रंभाने की आवाज आई। वह समझ गया हो न हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न मैं चलकर देखूं कि यह कहाँ जाती है। वह उठकर चल दिया। उसने आगे चल के क्या देखा कि पड़ोसी के गाय का बछड़ा का कटा हुआ मुंड पड़ा है और उसके धड़ को वह औरत खींचकर पीपल की ओर ले जा रही है। और ले जाकर उसने वही शब्द दोहराया, यह लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। मुखिया यह सब नीम के पेड़ से छुपकर देख रहा था। एकदम वह क्या देखता है कि चार काली छाया वहां प्रकट हुई। देखते ही देखते वह ऐसे भयानक शरीर में बदल गई कि उसे देखकर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। उनके ये बड़े बड़े दांत, लाल लाल आंखें, शरीर पूरा जला हुआ, बड़े बड़े नाखून, आंखें तो ऐसे चमक रही थी कि बार बार बदलने वाली लाइट जल रही हो। इतना भयानक दृश्य उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वह क्या देखता है कि वो चरों भूत और उसकी पत्नी उस लाश को खाने लगी, दोनों हाथों से लापालप, जैसे कि कोई भूखा व्यक्ति खाने पर टूट पड़ता है। यह सब देखकर मुखिया के पर के नीचे की जमीन खिसक गई कि उसकी पत्नी एक डायन है। जब उन्होंने सारे मांस को नोच नोच कर खा डाला तब उसने एक भूतों की एक बात सुनी और कहा कि बस 3 दिन बाद फिर अमावस्या है और हमारी शक्ति उस दिन बढ़ जाएगी, तब हम तुम्हें पूरी शक्ति सौंप देंगे और तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। तुम गांव वालों को अपनी उंगली पर नाचा सकती हो। उसने यह सब सुनकर सारे गांव को चोरी चोरी जगा करके कहा, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी बर्बादी एक डायन की वजह से हुई है। और सबसे कहा कि अपनी अपनी लाठी उठाओ और चलो मेरे साथ, आज उस डायन का अंत हम सब मिलकर करेंगे। और सब भागते हुए उस पीपल की ओर चल दिए। सारे गांव को अपनी तरफ आते देख सारे भूत तो गायब हो गए पर वह डायन खड़ी रह गई। मुखिया की पत्नी को इस हालत में देखकर सारे गांव वालों के तो होश उड़ गए और वह रुक गए। मुखिया ने कहा, खड़े क्यों रह गए, यह तुम्हारी मालकिन नहीं डायन है, डायन। और यह बोलते हुए सब उसे लाठियों से मारने लगे। वह अपनी जान बचाकर भागी और भागते हुए उस कुएं में जा गिरी। उसकी साड़ी ऊपर अटक गई और वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। सारे गांव नव कहा, इसे सजा अपने आप मिलेगी, लटकी रहने दो इसे। वह चिल्लाती रही। सारे लोग उसका यह तमाशा देख रहे थे। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ, पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की।
पर वो बार बार यही बोलती रही कि मैं तुम सब गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी, एक एक को मैंने पानी के लिए नहीं तरसाया तो मेरा नाम भी काली डायन नहीं। यही नाम दिया है तुमने मुझे, मैं तुम ही छोड़ूंगी नहीं। 2 दिन तक उसकी लाश यूं ही लटकती रही। तीसरे दिन अमावस्या थी। उस दिन की रात के बाद उस लाश का पता नहीं चला कि कहाँ गई उसकी लाश, जबकि कुआं बिल्कुल सूखा था। उस बात को काफी टाइम हो चुका था, लोग उसके बारे में भूल चुके थे। कुछ दिन बाद ऐसी ऐसी खबर सुनने में मिली कि उस कुएं से आवाजें आती है। कभी वही बात सुनाई पड़ती कि मैं तुम लोगों को पानी के लिए तड़पा दूंगी, और कभी रात में मंत्रों की आवाजें आती। लोग उस राज को समझ रहे थे कि उसका जब तक शरीर नहीं जल जाता तब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी। कुछ दिनों बाद गांव के कुएं का अचानक पानी सूख गया तो वो लोग परेशान हो गए। कुछ दिनों बाद क्या देखते हैं कि जिस कुएं में वह मारी थी वह पानी से भर गया है। यह आश्चर्य देखते हुए कुछ लोगों ने कहा, क्या पता है कि उसी ने यह सब किया हो। कुछ लोग कह रहे थे कि उस बात को बहुत समय हो गया है, अब वो यहाँ कहाँ राखी है और कहाँ, चलो पानी इसी से खींच के पिया करेंगे। सुबह जब कुछ लोगों ने कहा चलकर पानी खींचते हैं, जब कुएं के पास पहुंचे तो कुएं में पानी नहीं। यह सब देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए कि पानी गया कहाँ। तब उसमें से अजीब आवाज आई, कहा था न पानी के लिए तड़पा दूंगी, मुझे पानी नहीं पिलाया था तुम लोगों ने, हा 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 हा। अब मैं तुम सबको पानी के लिए ही नहीं खाने के लिए भी मुहताज कर दूंगी। यहाँ अब कभी पानी नहीं बरसेगा, हा 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 हा। अब गांव वाले परेशान हो गए, उनके पास पानी कम हो गया था, दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता था। पानी न बरसने के कारण वह कुआं भी सूखने लगा। तब उस गांव के मुखिया ने भी उन्हें पानी भरने के लिए मन कर दिया और कहा, तुमने जो किया है उसके लिए हम क्यों दुख झेले जाओ, अब उसे भुगतो। कभी कुएं में पानी आ जाता तो कभी नहीं। जब गांव वाले प्यास से परेशान हो गए तो कुछ लोग ने उससे पानी खींच लिया और उसे जैसे ही पिया तो उसका शरीर पूरी तरह सड़ गया। किसी को चर्म रोग हो गया, किसी के हाथ पैर गलना शुरू हो गए। यह भयानक दृश्य देखकर और लोगों ने तो उसे छुआ तक नहीं। अब गांव वालों की बुरी दशा हो गई। सब लोग भगवान को याद करने लगे हैं, भगवान यह सब किस जन्म के पापों की सजा दे रहा है। तू बस चारों तरह हाहाकार मच गई। उस दिन से गांव में तो जैसे मातम सा छा गया हो। दूसरे दिन सुबह में उस गांव से एक बाबा आता हुआ नजर आया। सफेद वस्त्र, माथे पे तिलक, हाथ में कमंडल, एक हाथ में माला, बस राम का नाम लेते हुए चले आ रहे थे। सब गांव वालों ने उस बाबा को आते देख सब लोग उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बाबा हमें इस संकट से बचा लो। बाबा ने कहा, क्या बात है, आप सारे गांव वाले इतने परेशान क्यों हो। तब बाबा को मुखिया ने सारी बात बताई। तब बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी इस काम में अवश्य मदद करूंगा, और कहा मैं कल अपने शिष्य विराट को लेकर आऊंगा, क्योंकि इस काम के लिए मुझे एक सद्भाव और ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति की जरूरत है, और वह बुद्धि में भी निपुण है। आप लोग धैर्य रखिए, मैं अवश्य वापस आऊंगा। यह कहकर बाबा वहां से चले गए। दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले वह अपने शिष्य विराट के साथ उस गांव में पहुंच गए। सब लोगों ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा कि कुछ लोग जाकर पूजा का सामान लेकर आओ, मैं यहाँ पर हवन करूंगा। और अपने शिष्य से कहा कि तुम इस कुएं में अंदर जाकर उस डायन का अंत करोगे। और अमीन, तुम्हें कुछ ध्यान में रखने वाली बातें बताता हूँ कि इस कुएं में उतरने से पहले तुम्हें सच्चे मन से भगवान का स्मरण करके बिना मुंह में पानी जाए हुए नीचे पहुँचना पड़ेगा, और तुम्हें इस कुएं की गहराई यानी पात तक पहुँचाना पड़ेगा। ध्यान रहे यह काम सूरज डूबने से पहले खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि दिन के डूबते ही बुरी आत्माओं की शक्ति बढ़ जाती है।
ध्यान रहे कि सबसे पहले डायन के बाल काटने हैं, जिससे वह कमजोर पड़ जाएगी। जब वह पूरी तरह से कमजोर पड़ जाए तब भगवान का नाम लेकर यह खंजर जो मैं तेरे को दे रहा हूँ इससे उसको मार देना और उसके शरीर को जला देना, और मैं यहाँ यज्ञ करके तुम्हारी मदद करूँगा। उनका शिष्य तो समझ गया, पर कुछ गांव वालों ने पूछा, बाबा इस कए में पानी में कैसे उसकी लाश को जलाओगे? तब बाबा ने बताया कि वह पाताल लोक में अपने घरों की तरह रह रही है, वहां भी आत्माओं और भूत प्रेतों के घर हुआ करते हैं। तब गांव वालों को समझ में आया। बाबा ने अपने शिष्य से कहा कि अब देर मत करो, तुम जल्दी जाओ। तब उनका शिष्य ने भगवान का नाम लेकर उस कुएं में कूद गया और इधर बाबा मंत्रों से यज्ञ करने लगे। जब विराट वहां पहुंचा तो क्या देखता है, काफी बड़ा खंडर है और कहीं से मंत्रों की आवाजें आ रही हैं। तो वह जाकर क्या देखता कि एक बाल फकेरे हुए एक औरत आहुति आग में दिए जा रही है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा तो उसे पता चल गया और वह पीछे मुड़कर देख के बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? वह बोला, मैं विराट हूँ और गांव वालों की तरफ से मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ। वह हंसी, हाँ 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 हाँ, तुम मरोगे, मुझे साधारण मनुष्य गांव वालों ने तुझे भेजा और तू मरने चाला आया, लौट जा और अपने प्राण बचा ले, मुझसे नहीं। तो वह बोला, नहीं तो क्या मुझे मार डालोगी? वह बोली, समझदार हो। वह बोला, तू अपने प्राण बचाना चाहती है तो इस गांव और इस कुएं को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मुझे मारना होगा। उसने इतना कहकर जैसे ही उसके ऊपर उसे मारने को झपटा वह एकदम गायब हो गई और उसका बार खाली निकल गया। अब बस उसे उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। अब वह क्या करे? उसके पीछे से उसे एक बार उसने उसे ऐसा मारा कि उसका सिर दीवार से टकराया और बेहोश हो गया। तभी उसे उसके गुरु की आवाज सुनाई दी, बेटे अपनी आत्मा की शक्ति से देख और भगवान क्या ध्यान लगा, तुझे सब कुछ नजर आएगा। उसने भगवान का ध्यान करके आंखें खोली तो उसे वह डायन दीवार से छुपी हुई नजर आई और उसके बाल दिख रहे थे। तभी उसको गुरु की बात का ध्यान आया तो उसने झट से उसके बाल काट दिए और वह झट से उसको मारने के लिए खंजर उठाया। तो वह गिड़गिड़ाने लगी कि तुम आदमी हो, मैं औरत और मैं निहत्थी हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, और रोने लगी। बाल काटने से उसकी सारी शक्ति कमजोर पड़ गई। पहले तो उसे उस पर दया आई, पर जब गांव वालों के दुहक को याद किया तो उसने देर न करते हुए वह खंजर उसके सीने के बीच उतार दिया और उस अग्निकुंड में उसके शरीर को जला दिया। उसकी आत्मा चीखती चिल्लाती हुई, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी, उस कुएं से ऊपर से निकल गई। जब गांव वालों ने वह आत्मा देखी तो वह लोग डर गए। तब बाबा ने कहा, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब इसका शरीर खत्म हो चुका है, अब यह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी विराट कुएं से बाहर आया। तब गांव वालों ने उस बधाई दी और कहा कि अगर तुम ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। तब विराट ने कहा, यह सब तो भगवान की कृपा है। तब बाबा ने गांव वालों से कहा, अब तुम खुशी खुशी से इस कुएं का पानी पी सकते हो। सभी गांव वालों ने पानी पिया और बाबा का आदर सत्कार किया। तभी जोर जोर से बदल हुए और पानी बरसने लगा और गांव वाले खुशी से झूम उठे। तब उस गांव में फिर से खुशहाली छा गई। दोस्तों, तो यह थी काली डायन की कहानी। यह तो आपको पता होगा कि आप लोगों को कैसी लगी। पर मनुष्य एक खुशी के लिए इतनी हत्याएं करे तो वह खुशी नहीं, खुदकुशी है, क्योंकि ऐसे लोगों को भगवान भी अपनी शरण भी नहीं देता। क्या पता वह बाबा जी ही भगवान ही बनकर आए हों।